हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल, वेलकम बैक टू सुना क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आती हो। तो मैं आपके लिए बहुत ही इजी वे में बताऊंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम करते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हमारे इसमें भी वही है। हमारे यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा अफर्मेटिव टेंस, सेकेंड हो जाएगा हमारा नेगेटिव टेंस, थर्ड हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव टेंस, और फोर्थ हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 4 टाइप्स में होते हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं। तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सारे सेंटेंसेस बनाते जाना है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव टेंस। किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव टेंस हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल इसकी पहचान क्या होती है, देखो सिंपल प्रेजेंट का पहचान था कि लास्ट में ताती आना है। इसकी जो पहचान है वो है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान ही यही रही होगी कि मतलब यहाँ पर हमें कहना है कि लास्ट में हमें चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, हमें स्टार्ट चाहे कहीं से भी करना हो, पर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं का ही यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, जो कि सब में आना ही आना है। इसको सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा आयु, वी, दे, ही, शीट या सिंगुलर में होगा या फिर प्लूरल में ही होगा। तो सब्जेक्ट हमारा कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे हमने पिछले में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब जो था वो डू डज था। यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ करना है। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट के साथ हमें इज, एम, आर का यूज़ करना है। मैं आपको बता दूंगी इज, एम, आर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आई एन जी लगाना है। इसमें हमें सारे वर्ब, हम जितने भी वर्ब लिखेंगे उनके साथ हमें आई एन जी का यूज़ करना है, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस फिर और अदर वर्ब से जो भी आपका आएगा। यहाँ पे हमारा देखो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आई, सिर्फ आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आई है सिर्फ हम आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे और ये एम किसी के साथ यूज़ नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम सिंगुलर पे। तो सिंगुलर नाउन होता है और होता है प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर और प्लूरल मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। सिंगुलर होता है हमारा ही, शी, इट, और जो प्लूरल होता है वो हमारा होता है यू, वी, दे, या बहुत से एक से ज़्यादा लोगों की बात कही गई हो तो यहाँ पर हमारा ये प्लूरल हो जाता है। और सिंगुलर होता है जो सिर्फ एक इंसान के बारे में बात की जा रही हो, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो या फिर कोई एक चीज़ हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल हमने आपको लास्ट में भी समझा दिया था। अब यहाँ पे प्लूरल में आई भी आता है, बट यहाँ पे आई के लिए स्पेशली एम है। अब इसमें हमारा जो लगेगा वो है सिंगुलर के साथ हमें हमेशा इज लगाना है और जो प्लूरल है उसके साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, तो ही, शी, इट के साथ इज और बाकी जो प्लूरल नाउन है उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे वह नहाने जा रहा है, जा रहा है।
तो यहाँ पे रहा है, पहचान क्या हो रही है इसकी, वो क्या है, एक लड़का है, क्योंकि वो नहाने जा रहा है तो पहचान इसकी क्या है, वो एक लड़का है। और लड़के के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, तो ही, अब ही के साथ हमें क्या यूज़ करना है, इज, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हमारा वह एक लड़का है तो ही लगा दिया हमने। अब हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक चीज़ लेना है, तो यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है तो हमें ही के साथ इज लगाना है, तो ही इज। अब यहाँ पे बोल रहा है वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाना है, तो नहाने को क्या कहते हैं, बाथ, ठीक है। तो नहाने को जब हम बात बोलते हैं तो इसमें हमें क्या लगा देना है, आईएनजी। तो ही इज गोइंग टू बाथ, आई एम रियली सॉरी गाइस, ही इज गोइंग टू बाथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग, गो के साथ हमें आईएनजी लगा देना था जैसा यहाँ पर इसमें रूल में बताया गया है। उसके बाद अदर वर्ब हो जाएगा, तो ही इज गोइंग टू बाथ। अब मैं सेकेंड एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं, ओके। तो वे लोग के लिए क्या यूज होता है, अब वो प्लूरल है, मतलब वो बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, तो वे लोग बाजार जा रहे हैं। लास्ट में रहा है, रहे हैं ही आना चाहिए, तो वे लोग बाजार जा रहे हैं, इसका क्या बनेगा, यहाँ पर हमें प्लूरल में दे लगाना है। और वे लोगों के लिए पीपल अलग से नहीं लगेगा, ये दे में ही आ जाएंगे वे लोग। अब दे के साथ हमें क्या यूज करना है, आर, तो दे आर गोइंग टू मार्केट, ओके। सिंपल है। हमें सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या करना है, जिसकी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे हैं आदि आए, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ जैसे ही, शी, इट या कोई एक इंसान के नाम की बात की जाए तो इज लगाएंगे, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर लगाते हैं हम। तो एग्जाम्पल है कि वह नहाने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू बाथ। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको अब करवाती हूँ नेगेटिव, हम नेगेटिव भी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा, बस हमें थोड़ा सा फॉर्मूले को देखना है और करते जाना है। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव लिखें, नेगेटिव टेंस, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, प्लस में इज एम आर, ये भी सेम रहेगा। हमें यहाँ पर लगा देना है नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फर्स्ट एग्जांपल है वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं। लास्ट में रहा है, रही है ही आना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। हमें बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी रहा है, रही है सब में आना होगा। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश बनेगी, वे लोग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे के साथ हमारा लगता है आर के बाद हमें नोट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर नोट, तो दे आर नोट। अब वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नोट गोइंग टू स्कूल। सिंपल है। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव का हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यहाँ पर इंटेरोगेटिव भी बता देते हैं हम आपको। अब बहुत अच्छे से घर बैठे ही हमारे चैनल से आप सेंटेंस से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम आपके लिए लाते ही ऐसी वीडियो है जो कि बच्चों को बहुत आसानी से समझ आए। आई होप कि आपको भी मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही और कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।
ओके, तो इंटेरोगेटिव टेंस जो होता है हमारा वो होता है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, ये हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगा और सब्जेक्ट इसके बाद आएगा। फिर हमारा वही आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इज, एम, आर स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे जैसे कि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं? सॉरी, नेगेटिव नहीं है। क्या हम लोग खाना खा रहे हैं प्लस में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या यूज होता है? वी। तो वी के साथ हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले तो हमें वही रखना होगा, तो वी के साथ हम लगाते हैं आर, वी। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? खाना, तो यहाँ पे वी आर ईट, अब आईएनजी लगा देंगे, वी आर ईटिंग फूड। क्या हम लोग खाना खा रहे हैं? तो आर वी ईटिंग फूड, क्या हम लोग खाना खा रहे हैं? अब ऐसे ही हमारा आ जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी हमारा सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर नोट लग जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा इज, एम, आर स्टार्टिंग में ही रहेगा, प्लस में सब्जेक्ट भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारा लग जाएगा नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, क्योंकि वर्ब के साथ हमारा आईएनजी लग रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या मैं रोजाना पार्क नहीं जा रही हूँ? क्योंकि नकारात्मक और क्वेश्चन मार्क वाला जो है दोनों ही पूछा जा रहा है, तो क्या मैं रोजाना पार्क नहीं जा रही हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या मैं रोजाना पार्क नहीं जा रही हूँ का क्या आ जाएगा? लास्ट में रहा है, रही है ही आना चाहिए, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम, आई, नोट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब में से एम ले लिया है मैंने, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया है और फिर नोट। अब यहाँ पे जाना को क्या बोलते हैं? गोइंग। तो एम आई नोट गोइंग टू पार्क डेली और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आज हमारा ये कंप्लीट हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, आपको बहुत टाइम लगता है अगर आप कहीं इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई और आपको बताते हैं, हेल्प करते हैं टीचर, तो आपको वन डे में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आपको मैंने एक ही साथ सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं बहुत ही इजी तरीके में। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर रखना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस बनाते जाना है। तो यहाँ पर कुछ जैसे कि मैं आपको इसमें बता दूँ कि वे लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, बस ध्यान रखना है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ही आए, ना कि ताती या गागी, कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ लास्ट में रहा है, रही है ही आना चाहिए, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल गाइज, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। हम आपके लिए और भी ज़्यादा इजी वे में लेकर आएंगे सेंटेंस वगैरह। फिलहाल तो ये बहुत ईजी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी अच्छे से वीडियो बना करके। Thank you for watching guys.